नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और आज आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही प्यारा वीडियो जो कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक पॉलिटिशियन को, हर एक बिजनेसमैन को, हर एक लीडर को या हर उस इंसान को देखना चाहिए जो इनमें से कोई भी बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। दोस्तों, उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में। उम्मीद करता हूं कि आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और इस समय को अपने माइंड को शार्प करने में यानी सीखने में व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य दुनिया के महानतम स्ट्रैटेजिस्ट, सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, इनफैक्ट इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट कि आज भी कोई इंसान बहुत बड़ा अगर कुछ करता है तो उसे बोला जाता है कि ओ ये तो चाणक्य है, ये तो इस बिजनेस का चाणक्य है, ये तो इस पर्टिकुलर खेल का चाणक्य है। ऑलराइट, स्ट्रैटेजिस्ट यानी कि चाणक्य, यानी चाणक्य नाम ही सिनोनिम बन गया है स्ट्रैटेजी का। ऑलराइट, उनके बारे में आज बात करना चाहूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि हर एक लाइन आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, दो घटनाएं चाणक्य के जीवन में हुई जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। पहली घटना, भारत पे सिकंदर का आक्रमण और कई सारे राज्यों की सिकंदर के द्वारा हार। और दूसरी घटना, जब सिकंदर से पुरु राज्य हार गया तो चाणक्य गए मगध नरेश के पास, मगध नरेश धनानंद के पास कि धनानंद युद्ध करो। एंड धनानंद ने कहा, पंडित हो, बाहर जाओ, अपनी चुटिया का ध्यान रखो, ये युद्ध वुद्ध करना राजा का काम है, हम खुद डिसीजन लेंगे। चाणक्य का अपमान हुआ और जिस समय चाणक्य का अपमान हुआ, चाणक्य ने भरी सभा में अपनी चोटी खोल दी और एक संकल्प लिया कि तब तक ये चोटी वापस नहीं बांधूंगा जब तक धनानंद तेरा सिंहासन हिला नहीं दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी सीख जो मैंने चाणक्य से सीखी है वो है संकल्प लेना, एक भयंकर संकल्प लेना, एक ऐसा संकल्प लेना जिसके लिए चाहे जितना समय लगाना पड़े, चाहे जितना पेशेंस रखना पड़े, चाहे जितना काम करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, तैयार हो। दोस्तों, चाणक्य ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक दासी पुत्र चंद्रगुप्त को लिया, जो कि बहुत छोटा बच्चा था। उसको कितने सालों ट्रेन किया, कितना पेशेंस रखा, कैन यू इमेजिन। दूसरी चीज मैंने चाणक्य से जो सीखी, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, उसको गाली देना, एक बार बार उसको क्रिटिसाइज करना, बार बार उसकी निंदा करना, उसके बारे में 1000 लोगों से बात करना। और दूसरा, इस तरह का बनने की कोशिश करना कि जिंदगी में आपको कोई कभी क्रिटिसाइज कर ही ना पाए। बड़ा बनने की कोशिश करना, उससे भी बहुत बड़ा बनने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं दोस्तों तो हम उसके लेवल पे आ जाते हैं या उसके लेवल से भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसकी जगह संकल्प लेके आगे बढ़ना। दोस्तों, कितनी बड़ी सीख है, कैन यू इमेजिन। लोग छोटी छोटी क्रिटिसिज्म से अपना आपा खो देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, दिन रात नेगेटिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चाणक्य है जो कहता है, यार मेरी इंसल्ट की ना, अब तो मैं तुझसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की बहुत बार इंसल्ट हुई जब वो कैप्टन थे। लोगों ने कहा अब सचिन खत्म हो गए, अब सचिन आगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सचिन ने जवाब दिया बल्ले से, क्योंकि सचिन ने कहा दुनिया ने मुझे क्रिटिसाइज किया है, कोई बात नहीं, मैं दुनिया को और बड़ा बन के दिखाऊंगा। दैट्स द सेकेंड वे ऑफ टेकिंग योर क्रिटिसिज्म। दोस्तों, तीसरी चीज जो मैंने सबसे बड़ी चाणक्य से सीखी वो है छोटा सोचना महापाप है। दोस्तों, आज से पहले आपने सोचा होगा बड़ा सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए, लेकिन हैव यू एवर हर्ड कि छोटा सोचना पाप है? छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे में अगर पावर है, ताकत है अब्दुल कलाम साहब जैसे बनने का, या आपके बच्चे में अगर पावर है नेल्सन मंडेला जैसे बनने का, लेकिन छोटी सोच के कारण वो बन गया एक छोटा सा वर्कर एक कंपनी में, एक मिल में, और 10,000 रुपए कमा रहा होगा। दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान है, कितनी बड़ी इंसल्ट है उस क्रिएटर की जिसने आपको बना के भेजा है, जिसने आपके अंदर क्षमता तो दी बिल गेट्स बनने की, लेकिन आप 10,000 15,000 पे अटक गए। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप है छोटा सोचना। दोस्तों, आज से छोटा सोचना बंद कर दो। चाणक्य ने छोटा नहीं सोचा और चंद्रगुप्त को भी छोटा सोचना नहीं सिखाया। जस्ट इमेजिन कीजिए, चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिलता तो चंद्रगुप्त दासी पुत्र था, क्या वो कभी राजा बनने की सोच सकता था? नहीं। लेकिन उसी चंद्रगुप्त में जब चाणक्य ने सोच डाली तू राजा बनेगा, तू चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तू पूरे भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजा बनेगा,
एक छोटे दासी पुत्र में जब ये सोच डाल दी तो वो बन चुका। दोस्तों, ये पावर है बड़ी सोच का, इसलिए छोटा सोचना अपराध है, पाप है। दोस्तों, आइए सीखते हैं इस महान अर्थशास्त्री से, महान स्ट्रेटेजिस्ट से 10 छोटी छोटी बातें। चाणक्य ने पहली चीज ये कही कि सबसे उत्तम, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़े लीडर के लिए व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवहार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका व्यवहार बढ़िया है, अगर आप मृदुभाषी हैं, अगर आप अच्छा सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपकी खुशबू सारे जहां में फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। जबकि एक फूल की खुशबू शायद एक ही तरफ फैल सकती है, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बंदे की खुशबू सब तरफ फैलती है, हर तरफ से उसको यश मिलता है, हर तरफ से उसको कीर्ति मिलती है। सो आपका व्यवहार आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। दूसरी चीज जो चाणक्य ने कही, कर्ज आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो कि आपको बहुत पीछे धकेल सकता है। इसलिए कर्ज या तो ले ही ना, और अगर लेते हैं तो अपनी हैसियत से ज्यादा कभी बड़ा कर्ज ना ले। कई लोग कहते हैं बड़ा सोचो, बहुत कर्ज लो। यस, कर्ज लेना चाहिए। अगर आप 5 करोड़ कमाने की हैसियत रखते हैं और आपकी काबिलियत उतनी है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का कर्ज शायद बुद्धिमानी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा गए तो वो कर्ज आपको जिंदगी भर के लिए डुबो सकता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों का लेखा जोखा रखें। और ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, ये दोस्ती में भी प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि जो दोस्ती आपको नीचे की तरफ ले जा रही है, जो रिलेशनशिप आपको नीचे की तरफ गर्त में ले जा रहा है, उस रिलेशनशिप से तुरंत बाहर निकल जाए। अपना खुद का लाभ और हानि समझें, किस व्यक्ति के साथ रहने में आपका लाभ है और किस व्यक्ति के साथ रहने में आपकी सबसे बड़ी हानि है। चाणक्य ने यह बहुत बखूबी समझाया है दोस्तों। आज से उसी संगत में जाएं जिस संगत में जाने से आपको सच में प्रॉफिट मिल सकता है, आपका करियर उज्जवल हो सकता है, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, दुनिया को हेल्प कर सकते हैं, या चंद्रगुप्त महान जैसे राजा, प्रतापी राजा बन सकते हैं। ऑलराइट, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं संगत बहुत अच्छी रखो, गुरु बहुत अच्छा रखो और आदतें बहुत अच्छी बनाओ। उस संगत और गुरु से जो आदतें मिली उनको अपनी जिंदगी में उतार लो। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगला पॉइंट चाणक्य ने बताया कि दूसरों की गलती से सीखो, खुद सारी गलतियां करने की जरूरत नहीं है। क्यों ये बड़े आदमी हैं जो बोलते हैं बड़ा सोचो, क्यों ये बड़े आदमी हैं जो बोलते हैं किताबें पढ़ो, क्यों ये बड़े आदमी हैं जो बोलते हैं कि भैया हर चीज स्ट्रैटेजिकली करो, हर चीज प्लानिंग के साथ करो। अरे यार, आप इतने सारे महापुरुष बोल रहे हैं आपको प्लानिंग करो, आज इतने सारे महापुरुष बोल रहे हैं व्यवहार अच्छा रखो, तो उनकी गलतियों से सीखो ना। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा सब कुछ, वो क्यों बोल रहे हैं कि अपना गोल सेट करो? अरे यार, उन्होंने देखा है इसका पावर। तो दूसरों की गलतियों से भी सीखो और दूसरों ने जो अच्छा किया उससे भी सीखो। कोई आदमी किसी चीज को करके बार बार फेल हो रहा है, वो करके 1000 लोग फेल हुए हैं, तो आपको वो ही गलती वापस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऑलराइट, अगली सीख जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही उत्तम है, वो ये है अपने राज किसी को नहीं बताओ। ये कहते हैं ना, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना लगे। ऑलराइट, इस तरह के राज, क्योंकि कई बार आप भावनाओं में बह के अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको अपने राज बता देते हो और वो ही आपके लिए सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपकी दुख का, आपकी मौत का, आपके छोटी जीवन का। वही सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपके दुख का। दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना होगा। ऑलराइट, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण अगर नहीं होता तो शायद रावण कभी मरता नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगला पॉइंट है दोस्तों, कीप योर टीम वेरी हैप्पी। आपका साथ देने वाले हर एक इंसान को बहुत खुश रखिए, क्योंकि दोस्तों उस इंसान को आपके सारे सीक्रेट्स भी पता है, उस इंसान ने बहुत उम्मीद से आपको ज्वाइन किया है। आपका हर एक कमिटमेंट जो आपने उस इंसान को किया है उसको निभाइए, उसको प्रसन्न रखिए, क्योंकि वो बहुत उम्मीद से आपके साथ आया है। क्या पता आपको उसके भाग्य का काफी कुछ मिल रहा हो। ऑलराइट, अगला दोस्तों, डिसीजन लीजिए, बहुत सारे डिसीजन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लीजिए, रिस्क जितनी ले सके लीजिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कर्ज नहीं लेना, और अभी मैं कह रहा हूं रिस्क लीजिए। यहां रिस्क और कर्ज दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिस्क का मतलब है कि आपके पास अगर 1 करोड़ पड़ा है और आपको लग रहा है कि कोई नया तरीका है जिससे कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो उस 1 करोड़ को यूटिलाइज कीजिए। यह है रिस्क टेकिंग। कई लोग कहते हैं नहीं मेरा 1 करोड़ चला ना जाए, अपॉर्चुनिटी सामने है, और वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। सो चाणक्य कहते हैं रिस्क लीजिए एंड एट द सेम टाइम डिसीजन लीजिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं अगर डिसीजन नहीं लिया तो आपने एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन।
क्योंकि डिसीजन को नहीं लेने का डिसीजन भी एक डिसीजन है। ज्यादा डिसीजन और ज्यादा रिस्क ही एक लीडर को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाती है, क्योंकि रिस्क से उसको समझ आता है कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज है, और डिसीजन से वो फास्ट आगे बढ़ता है, समय वेस्ट नहीं करता अपना सोचने में ज्यादा। ऑलराइट, अगली बात जो चाणक्य ने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लीडर के लिए। वो बात है कि कोई भी काम करने से पहले तो ये सोचो कि क्यों कर रहे हो, क्या है रीजन, क्या है इसका, क्या ये दूसरी चीज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे, या इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे, सकारात्मक आएंगे, क्या दुनिया के लिए हेल्पफुल होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान हमेशा रखो। और तीसरी चीज, क्या ये आपको सफल बनाएगा, क्योंकि हो सकता है परिणाम दूसरों के लिए अच्छे हो लेकिन आपके लिए अच्छे ना हो। सो क्या ये आपको सफल बनाएगा, चाहे सोशल सर्विस में, चाहे पॉलिटिक्स में, जिस भी क्षेत्र में आप सफल बनना चाहते हैं, क्या ये आपको सफल बनाएगा। तो क्यों कर रहे हो, नंबर 1, नंबर 2 इसके परिणाम क्या होंगे, और नंबर 3 क्या ये आपको सफल बनाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कौटिल्य ने कही है। दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है। अगली चीज, लास्ट के 2 नियम दोस्तों, लास्ट के 2 नियम जो इन्होंने बताए वो है कि धर्म का जो पालन करेगा वो ही लीडर बनेगा। और धर्म मतलब ये सद आचरण एंड सदाचार, यानी कि जिस इंसान ने शील का पालन किया, जिस इंसान ने कभी गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, जो झूठ नहीं बोल रहा, जो बहुत नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव हो रहा है, दूसरों के परोपकार करना चाह रहा है, यह है सदाचार एंड सद आचरण, यानी दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा करे, यानी गलती से भी गलतियां ना करे, यानी बुरे रास्तों पे ना जाए। सदाचार एंड सदाचरण दोनों जिसने पालन किया वो ही धार्मिक व्यक्ति है, और जो धर्म पे चलेगा उसको सफल होने से भगवान खुद भी नहीं रोक सकते। ये महान चाणक्य का कहना है। और अगली 2 चीज दोस्तों, इन 8 बातों से हमेशा दूर रहें। इन 8 बातों में कौन कौन सी बातें चाणक्य ने कही है, काम वासना, ऑलराइट, काम वासना से आप दूर रहें, श्रृंगार से आप दूर रहें, मनोरंजन से आप दूर रहें, क्रोध से आप बहुत ज्यादा दूर रहें, लालच से बहुत ज्यादा दूर रहें, नींद से दूर रहें। वैसे नींद जरूरी है, लेकिन अगर नींद से बहुत ज्यादा प्यार हो गया तो फिर आलस में बदल जाएगा। इसलिए 6 घंटे की जितनी महत्वपूर्ण है नींद, उतनी ही आप रखें। स्वादिष्ट भोजन से दूर रहें। यह कहा जाता है कि एक यंग आदमी को, एक नौजवान को भोजन कमजोरी है, भोजन आपके शरीर को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए वो ही खाएं जितना शरीर के लिए जरूरत है, वो ही खाएं जो शरीर के लिए लाभकारी है। लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, इनसे थोड़ा दूर रहें। कभी कभी टेस्ट के लिए खाएं तो चल सकता है, लेकिन अगर रोज खाते हैं तो इनको दूर रहें। तली हुई चीजें, ऑयली फूड, इनसे दूर रहने के लिए कहा है। और सेवा से भी दूर रहने के लिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन कई बार इंसान को माइंड में डाल दिया जाता है सेवा करो सेवा करो, और वो दिन रात सेवा कर रहा है। अरे भाई, खुद को पहले ताकतवर बनाओ ताकि आपके थ्रू हजारों लाखों लोगों की सेवा हो सके। ये 8 चीजों से दूर रहने के लिए चाणक्य ने कहा है दोस्तों। बहुत ही महान अर्थशास्त्री। देखिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान, समाज का ज्ञान, समाज सुधार का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, मतलब किन किन क्षेत्रों में इनको बहुत जबरदस्त ज्ञान था, धर्म का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान। तो आखिरी सीख मेरी तरफ से दोस्तों, सीखना शुरू कीजिए। अगर अपना वर्चस्व बनाना है और चाणक्य की तरह बनना है तो सीखना बंद तो जीतना बंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, पॉलिटिशियन के लिए जरूरी है, हाउसवाइफ के लिए जरूरी है, हर इंसान जो कि लीडर बनना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पावरफुल वीडियोज मैं लाता रहूंगा। आप सभी का ढेर सारा प्यार मिल रहा है हम लोगों को, एंड उस प्यार के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अनदर थिंग, मैं बहुत सारे फ्री वेबिनार करता रहता हूँ, फ्री कोचिंग प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, और इस कोरोना के टाइम पे तो मैं बहुत सारे फ्री कोचिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप चाहें तो फ्री प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर करें और मिलते जाएं मुझसे लाइव कुछ फ्री प्रोग्राम्स में। थैंक यू सो मच।